नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर के नेक्स्ट सेशन में। और अब हम सितंबर मंथ का जो हमारा सेशन पूरा चल रहा था उसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली न्यूज़ है, रुपीज़ व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला जो पहला बैंक बना है ये बना है यूको बैंक। अच्छा देखिए, हुआ क्या था, आपने ये न्यूज़ में देखा होगा या न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में बहुत सुना है कि रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किसी दूसरे देश में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो सब होता है, तो हमें कुछ खरीदना है विदेशों से, तो वो हमारे रुपए थोड़ी ना लेंगे, वो लेंगे डॉलर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रुपीज़ से खरीदने पड़ेंगे डॉलर, फिर डॉलर देने पड़ेंगे उन्हें। तो डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई और सप्लाई उसकी कम है। और हम इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छे से चीज़ पढ़ते हैं कि अगर किसी भी वस्तु की मांग ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन वो मार्केट में ज़्यादा मौजूद ना हो, तो उसकी जो मूल्य है, उसका प्राइस वो बढ़ जाता है। इसीलिए डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आरबीआई ने जुलाई 2022 में ये परमिशन दी थी कि भारत की कंपनियों को या भारत के बैंकों को कि आप विदेश में जब व्यापार करते हैं विदेशों में, तो आप रुपीज़ का इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो इसीलिए यूको बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बना जिसे आरबीआई ने परमिशन दे दी कि आप विदेशों से व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, यूको बैंक ने किस देश के साथ व्यापार करने के लिए परमिशन मांगी है? रूस की एक कंपनी है उसके द्वारा। तो अब रुपीज़ हमारी करेंसी है और रशिया की करेंसी रूबल, तो अब हम रूबल रुपीज़ ट्रेड कर सकेंगे। और जो बिचौलिए का काम करता है डॉलर, फिलहाल के लिए हमने उसे हटा दिया है, और ख़ास तौर पर इंडिया और रशिया के बीच में। तो पहली न्यूज़ ये हो गई यूको बैंक। नेक्स्ट सेकंड न्यूज़, एसबीआई ने सरपास्ट कर दिया है ₹5 ट्रिलियन मार्केट कैप। ठीक है, अब ये क्या है, एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी टोटल जो मार्केट वैल्यू हो चुकी है ये हो चुकी है 5 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, 5 ट्रिलियन रुपीज़। और ऐसा करने वाली ये भारत की 7वीं कंपनी बन गई। अच्छा, आज के टाइम, अच्छा ये क्वेश्चन ही है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है। तो ओवरऑल ये 7वीं ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 5 ट्रिलियन रुपीज़ का जो मार्केट कैप है वो अचीव कर लिया है। अच्छा, कंपनी बनी है ये 7वें नंबर की, लेकिन अगर हम बात करें बैंक्स में, तो क्या ये पहला ऐसा बैंक बना है जिसकी टोटल वैल्यू इतनी हो चुकी है? नहीं, ये 3रे नंबर का बैंक बना है। इससे पहले 5 ट्रिलियन का जो एक आंकड़ा है, एक लेवल है, उसे पार कर चुके हैं। सबसे पहले पार किया था एचडीएफसी ने, और दूसरे नंबर पे पार किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, और तीसरे नंबर पे आ चुकी है एसबीआई। तो ओवरऑल कंपनियों में 7वें नंबर पे है, और बैंकिंग में देखा जाए तो ये 3रे स्थान पर है एसबीआई। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़, कूनो नेशनल पार्क। ये बहुत न्यूज़ में है। कूनो नेशनल पार्क दुनिया में पहली बार अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल जो चीतों का रीलोकेशन हुआ है कि एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से चीते दूसरे महाद्वीप में लाए गए और सरवाइव कर गए। क्योंकि जब मौसम है, एनवायरनमेंट है, एकदम चेंज होता है, तो ये जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त कर चुके हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से जो 8 चीते लाए गए हैं, अच्छा अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से जो 8 चीते लाए गए हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थापित, मतलब उन्हें रखा गया है। अच्छा, यहाँ चीते के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि क्या भारत में चीते होते? अच्छा, पहली बात तो चीते किस किस महाद्वीप में मिलते हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो चीते नॉर्मली अफ्रीका और एशिया में ही मिलते हैं। तो एशिया में जो मिलते हैं उन्हें एशियन चीता कहा जाता है, अफ्रीका जो मिलते हैं उन्हें अफ्रीकन चीता कहा जाता है। तो होता क्या है, आज के टाइम एशिया में केवल एक देश है ईरान जहाँ पर चीता मिलता है, वरना और एशियाई देशों से ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। अच्छा, भारत से कैसे विलुप्त होते हैं? होता क्या है, एक कोरिया, ठीक है, अच्छा कोरिया वहाँ मत चले जाना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं, वर्तमान समय में ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस टाइम पे मध्य प्रदेश में एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था कोरिया, और वहाँ के एक राजा थे रामानुज प्रताप देव। इन्होंने क्या किया था, 1947 में 3 चीतों का शिकार किया। ठीक है, और वो भारत के लास्ट 3 चीता थे। तो इनका शिकार हो गया 1947 में, और 1952 में भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया कि भारत से चीते विलुप्त हो चुके हैं। तो बहुत कोशिशें की हमने कि किन्हीं देशों से भारत में दोबारा से चीते लाए जाएं,
तो ये जो है सक्सेस हमें मिली है नामीबिया देश से हमारा समझौता हुआ और वहाँ से 8 चीते आए, जिनमें से 3 हैं मेल और 5 हैं फीमेल। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं और इन सब चीतों को, जो 8 चीते हैं, इन्हें लाया गया है, इन्हें स्थापित कराया गया है कोनो नेशनल पार्क में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, नामीबिया देश से आए हैं, संख्या में 8 हैं, 3 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। भारत में जो लास्ट चीते बचे थे उनका शिकार किया था कोरिया रियासत, जो उस टाइम जो क्षेत्र था ये उस टाइम था मध्य प्रदेश, आज के टाइम है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बना किससे, मध्य प्रदेश से ही बना है भैया। ये सब इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोनो नेशनल पार्क, ठीक है। फिर 4th न्यूज़ है, भारत में सरकारी कंपनियों को दर्जा दिया जाता है मिनी रत्न का, महारत्न का, सॉरी पहले मिनी रत्न, उसके बाद नवरत्न और फिर महारत्न। तो 11 महारत्न कंपनी ऑलरेडी थी और जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है ये बनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो REC लिमिटेड ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। याद रखना, चाहे मिनी रत्न हो, चाहे नवरत्न हो, चाहे महारत्न हो, ये कंपनियों को जो दर्जा दिया जाता है ये केवल सरकारी कंपनियों को दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिया जाता है। और ये कंपनी करती क्या है कि गांव में जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उसके लिए जो भी योजनाएं होती हैं तो उनको जो फाइनेंस करता है, उनको जो फंडिंग देती है वो यही कंपनी देती है। क्लियर। तो ये 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है भारत की। नेक्स्ट 5वीं न्यूज़ है रेनबो सेविंग अकाउंट। तो किया क्या है, एक बैंक है और मोस्टली ये केरल में स्थित है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो इस बैंक ने एक स्पेशल प्रकार के सेविंग अकाउंट बनाए हैं जिनका नाम रखा गया है रेनबो सेविंग अकाउंट। अच्छा, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये केवल ट्रांसजेंडर्स के लिए हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं एक प्रकार के सेविंग अकाउंट जिनका नाम रखा गया है रेनबो सेविंग अकाउंट। और ये किस बैंक द्वारा करे गए हैं? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जो केरल में स्थित एक बैंक है। क्लियर। तो ये रेनबो सेविंग अकाउंट, क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है कि रेनबो सेविंग अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है या किस कम्युनिटी के लिए शुरू किया गया है? तो ट्रांसजेंडर्स के लिए किया गया है और इस बैंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यूनियन बैंक। अच्छा, यूनियन बैंक ने हैदराबाद में एक ऐप नहीं, एक लैब, ठीक है। तो यूनियन बैंक ने हैदराबाद में एक लैब स्थापित की है एथिकल हैकिंग के लिए। अच्छा, एथिकल हैकिंग, अब दिन ब दिन ये सब क्या होता जा रहा है कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हम भी अपनी पॉकेट में कैश न रख के अपने मोबाइल का जो वॉलेट है उसमें मनी रखते हैं और उसी से ट्रांजैक्शन, चीज़ों को खरीदना बेचना सब ऑनलाइन ही हो रहा है। अब ऑनलाइन अगर हो रहा है तो हैकिंग का डर होता है कि कभी हमारे फ़ोन को, हमारे कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया, हमारा अकाउंट नील कर दिया। तो इसीलिए होता क्या है कि यूनियन बैंक क्या करती है, एथिकल हैकिंग लैब बनाती है हैदराबाद में। अच्छा, एथिकल हैकिंग क्या होता है? एथिकल हैकिंग एक तरीके से ये समझ लो कि हैकर्स हैं और वो हमारे फ़ोन से हमारा डेटा चुराने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ हैकर्स के ही समूह को अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया कि आप हमें हैकर्स के हमले से बचाओ। बिल्कुल ऐसा मान लो कि हमारे घर में चोरी होने वाली है, ठीक है, और हमने क्या किया है, कुछ अलग चोरों को अपने घर में बुलाया और ये उन्हें जिम्मेदारी दी कि हमारे घर में चोरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चोर चोरी करने वाले हैं उनके दिमाग को एक चोर ही पढ़ सकता है कि वो किन किन तरीक़ों से चोरी करने वाले हैं। तो हैकिंग ही होती है, लेकिन एथिकल हैकिंग होती है जो अच्छी चीज़ों के लिए हैकिंग की जाती है। अच्छी चीज़ों के लिए हैकिंग मतलब अच्छी हैकिंग नहीं करते, अच्छी चीज़ों के लिए हैकिंग को रोका जाता है। तो ये हैकर्स का एक ग्रुप होगा। तो कोई भी हैकर अगर इनकी वेबसाइट पे, इनके बैंकिंग सिस्टम पे अटैक करेगा, अच्छा अटैक का मतलब बंदूक लेके अटैक नहीं होगा, वायरस से, ये इन सब से अटैक करेगा, तो ये क्या करेंगे, उन हैकर्स को ब्लॉक कर देंगे। तो एथिकल हैकिंग यही होती है कि कोई भी हैकिंग ना कर सके, इसी के लिए। तो यूनियन बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब खोली है हैदराबाद में कि सिक्योरिटी मिल सके बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से। नेक्स्ट न्यूज़ भारत मालदीव। अच्छा, भारत मालदीव ने एक MOU साइन किया है कि मालदीव में हनी माधो एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो हनी माधो एयरपोर्ट बनाया जाएगा मालदीव में और इसके लिए समझौता हुआ है भारत और मालदीव में। मतलब हम मालदीव को लोन देंगे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। और मालदीव कह रहे हैं, भारत का एक बैंक है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक,
आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक, तो ये लोन देगा मालदीव को हनी माधव एयरपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट, जो 13th नंबर का फिक्की का ग्लोबल स्किल समिट हुआ है, ये हुआ है सितंबर महीने में दिल्ली में। ठीक है। तो 13वें नंबर का फिक्की ग्लोबल स्किल समिट या सम्मेलन दिल्ली में आयोजित कराया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, HDFC। अच्छा, HDFC ने गुजरात में एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बैंक ऑन व्हील। देखिए, हम चाहे शहरों में कितने ही आगे, बैंकिंग सिस्टम को शहरों में कितना ही आगे बढ़ा दें, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी पहुंच बहुत कम है। तो इसी के लिए HDFC ने क्या किया, बैंक ऑन व्हील की मतलब पहियों पर बैंक, कि ये गांव-गांव में जाके जो बैंकिंग की पहुंच है या बैंक की पहुंच है तो उसे आगे बढ़ाएगा। तो HDFC ने बैंक ऑन व्हील शुरू किया गुजरात में, और ये किसके लिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में की जो बैंकिंग सुविधा है उसे और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। और 10वीं न्यूज़ है जलदूत ऐप। जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। तो जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसके द्वारा शुरू की गई है जलदूत ऐप। अच्छा, अब ये जलदूत ऐप ये क्या है, ये देखिए कि इस ऐप के द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि नॉर्मली मॉनसून से पहले, ठीक है, और मॉनसून के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में कुएं हैं, तालाब हैं, इनका जो वाटर लेवल है मॉनसून से पहले कितना था और मॉनसून के बाद कितना है। तो नॉर्मली हमें जो हमारा ग्राउंड लेवल मतलब पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको सेव करना है ना। तो इसी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च की है, जलदूत ऐप। तो ये सितंबर मंथ की जो 10 करंट अफेयर्स थी ये कंप्लीट हो गई हैं, और नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग न्यूज़ है सितंबर मंथ की वो बातें की जाएंगी, मतलब वो चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।